महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। पिछले पृष्ठों में बताया गया है कि पटना में एक साध्वी महिला के यहाँ बाबा जी विराजमान रहते हैं। वे क्या क्या लीलाएं वहाँ करते हैं उसका भी कुछ उल्लेख हो चुका है। मैं पुनः उल्लेखित कर दूं कि बाबा जी के वहाँ होने का तात्पर्य यह नहीं कि वे और स्थानों पर नहीं हैं। जैसा कि पूर्व में लिखा गया, अपने जीवन काल में ही वे एक साथ कई स्थानों पर दृष्टिगोचर होते थे। जब से बाबा जी वहाँ विराजमान हैं, कोई न कोई चमत्कार होता ही है, कोई न कोई अच्छी बात होती रहती है। इस महिला को इधर दो अप्रत्याशित लाभ हुए। प्रथम तो यह है कि उसके वेतन का बकाया जो लाखों रुपयों में था, बरसों से यूनिवर्सिटी में पड़ा हुआ था। वेतन पुनरीक्षण हुआ तो बकाया और बढ़ गया, लेकिन उसके भुगतान का कोई ठिकाना नहीं था। विस्मयकारी रूप से एक दिन उसे यह सुखद सूचना मिली कि उसकी संपूर्ण बकाया राशि का चेक कॉलेज में आ गया। यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस महिला ने कोई 30 वर्षों पूर्व इस कॉलेज में नौकरी आरंभ की थी। बकाया तब से चला आ रहा था, अर्थात 30 वर्षों तक वह भुगतान की आशा में रही जो कभी पूर्ण नहीं हुई। बाबा जी की एक कृपा दृष्टि से इतना मिल गया जितने की वह उम्मीद भी नहीं करती थी। रातों रात वह कई लाखों रुपया की मालकिन हो गई। इस महिला के साथ दूसरी अच्छी घटना यह घटी कि उसे एक ऐसे विभाग का अतिरिक्त प्रभारी बना दिया गया जो अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसका अलग से कार्यालय था। दो महिला चपरासी भी थी। सीधे दिल्ली यूजीसी से इसका संपर्क था। इस प्रभार के लिए उसे अलग से भत्ता भी मिल रहा है। वह दुविधा में थी कि इस अतिरिक्त प्रभार को ग्रहण करें अथवा नहीं। प्राचार्या जोर दे रही थी, लेकिन यह टालती जा रही थी। इसे पता नहीं था कि यह पद इतना महत्वपूर्ण है। चमत्कार बाबा जी ने ही किया। वे उसे एक नियुक्ति पत्र लगातार दिखाते रहे। वह उनका आशय समझ गई और उसने फिर बिना कुछ और सोचे प्राचार्या को अपनी स्वीकृति दे दी और नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया। इस पद को पाकर वह बहुत प्रसन्न है। कॉलेजों में तो लेक्चर आदि के लिए अलग से कोई कक्ष भी नहीं होता। तभी एक साथ किसी बड़े हॉल में बैठते हैं। बहुत हुआ तो डिपार्टमेंटों के लिए अलग अलग कमरे होते हैं जिनमें उस डिपार्टमेंट में सभी शिक्षक बैठते हैं। इस महिला को तो नए प्रभार से अपना एक सजा सजाया कक्ष प्राप्त हो गया। अन्य लोगों की बात तो ऊपर की जा चुकी है। गत होली के दिन तो इनके यहाँ अद्भुत घटना घटी। बाबा जी ने होली खेलना आरंभ किया। यह होली भी हलवे से। जितने बच्चे थे, कोई 6-7 बच्चे इस महिला को बाल कृष्ण के रूप में दिखाई दे रहे थे। ये यदा कदा स्वयं प्रकट होते रहे। ये मात्र इन्हीं के द्वारा दृष्ट हैं। दूसरों को ये दिखाई नहीं पड़ते। ना इन्हें खाने पीने की आवश्यकता है। इनका मनोरंजन ये अवश्य करते रहते हैं। कोई बांसुरी लेकर प्रकट हुआ तो कोई केसों में मोर मुकुट लगाकर प्रकट हुआ, कोई मुंह में माखन लपेटे हुए तो कोई कामधेनु के
पीछे पीछे चलते हुए। जितने बच्चे थे सब पर बाबा जी ने खूब हलवे डाले। नाक, मुंह, केस सब हलवे से भर गए। प्रोफेसर महिला जब अपने अतिरिक्त प्रभाव वाले कक्ष में पहुंची तो बाबा जी भी पहुंच गए और वहां भी हलवे की होली खेली। पूरा कक्ष सुगंधित हलवे से भर गया। टेबल, अलमारी, पुस्तकें, टीवी सेट आदि पर हलवा ही हलवा। जैसा कि पहले बताया गया, यह दृश्य केवल वह महिला को ही दृष्ट था। कोई कक्ष में आता भी तो न उसे कहीं हलवा मिलता, न बाबा जी ही दृष्टिगोचर होते। इन्हें आश्चर्य हुआ कि बाबा जी ने होली के आरंभ के दिन पूर्व हलवा से होली क्यों खेली। इन्होंने दूरभाष से मुझको यह घटना सुनाई तो मैंने कहा कि बाबा जी को हलवा बहुत प्रिय था। कई बार वे अपने आश्रम में अथवा किसी भक्त के यहाँ गए तो वहाँ भी हलवा बनवा कर ग्रहण करते थे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। हर रोज़ कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।